आज का जो वीडियो है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे इसके हम लोग बढ़ते हैं और आप देखेंगे इसमें कि लिखा हुआ है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ टू गैस ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दिया हुआ है दो गैस के लिए, एक ए है और एक आपका क्या है, आपका बी। एक गैस है ए और बी है। हेनरीज को कांस्टेंट दिया हुआ है एक्स है और दूसरे के लिए क्या है, वाई है। ठीक है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू बी, ए और बी के मोल फ्रैक्शन का जो है ना रेशियो दिया हुआ है। रेशियो मतलब ए अपॉन अगर बी की बात करें तो कितना दिया हुआ है आपका 0.2। ठीक है, तब है द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू ए, तो बी टू ए करना है, बी बाई ए करना है, मतलब बी बाई क्या करना है, ए। तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो बी बाई ए तो सिंपल है, बी बाई ए करेंगे तो 1/0.2 कर दीजिए, 1/0.2 कर दीजिएगा तो ये 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, तो जब 5 हो गया तो बी बाई ए, तो 5 वाला ऑप्शन क्या है आपका, 5, तो यही है एक्स और वाई, यही निकल जाएगा आपका। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ टू गैसेज, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ, उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इनका व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन देखिए, अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो आप P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन A अपॉन मोल फ्रैक्शन आपका कितना B, तो कितना हो जाएगा आपका P1/KH। तो P अगर पार्शियल प्रेशर मान लेते दोनों का अगर सेम भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है इसका, इन दोनों का अगर देखा जाए तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट x प्लस वाई, और 5 तो यही आ रहा है ना यहाँ पे। इस तरह से करके फार्मूला के साथ भी आप जा सकते हैं और बिना फार्मूला के साथ भी आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास है नहीं, रहा नहीं। अपॉन ये 1 कर दीजिए या a कर दीजिए और ये P के H क्या कर दीजिए, B कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा और आपको पूछ क्या रहा है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो मतलब KHB अपॉन KH आपका A। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के बराबर। तो के एच का रेशियो कितना दिया हुआ है, के एच क्या है, एक्स और वाई, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से वाई बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 0.2 दिया हुआ है। लेकिन ये पूछ रहा है ए टू बी पूछ रहा है, जस्ट उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x/y, x/y, और फिर जब उल्टा कर दीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1/0.2, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन इतना सॉल्यूट, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट और 100 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर इज इतना। के भी दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, तो डेल्टा टी बी चाहिए। अब देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू होता है एम, तो के बी इंटू एम अगर हम लोग कर दें तो यहाँ से देखिए के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 इंटू एम, मोलालिटी जो है आपका क्या आ जाएगा, वेट, तो वेट दिया हुआ है इंटू आप यहाँ पे 1000 कर दीजिए, अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि हमको पता नहीं कौन सा सोल्यूट है, अपॉन 100 दिया हुआ है। तो मतलब हमको सबसे पहले डेल्टा टी भी तभी निकल पाएगा जब हमको मॉलिक्यूलर मास पता रहेगा। तो इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। तब क्या है कि अब आपको इक्वेशन 1 मान लिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ और सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो 100 डिग्री सी पे देखिए वेपर प्रेशर आपका कितना होता है, एट 100 डिग्री सी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इतना, इतना कितना दिया हुआ, इतना। तो वेपर प्रेशर मतलब ये वेपर प्रेशर दिया हुआ किसका, सॉल्यूशन का, कितना 732। तो आपका जो प्योर का हो जाएगा वो कितना होता है, 760 होता है, ये तो हमको पता है। हाँ, तो जब पता है तो हम लोग यहाँ से अगर RLVP करेंगे, RLVP करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, RLVP मगर हम लोग करें तो यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब है RLVP तो P0 माइनस PS बटा क्या हो जाएगा आपका P0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल, अगर आपको मोल जो है ना कम है तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख के, एक्चुअली में होता तो ये है, ये सॉल्वेंट का होना चाहिए था। ठीक है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, लेकिन चूंकि वैल्यू कम है, सॉल्यूट अगर कम मात्रा में है तो इस चीज़ को जो है ना आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका P0 माइनस PS बटा क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत।
नहीं। अब यहाँ से हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा जो दिया हुआ है वैल्यू, इसको अभी मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आपका पी नॉट कितना है 760 माइनस 732 दिया हुआ है, अपॉन हो जाएगा 760 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 28 अपॉन कितना बचेगा आपका ये 760 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई यहाँ से करें तो यहाँ पे अब क्या होता है कि वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो m1 m1 कर दीजिए और बटा क्या हो जाएगा वेट बटा आपका मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा वेट बटा m1 इंटू m2 बटा क्या हो जाएगा आपका W2। तो ये W1 कितना दिया हुआ है आपका 6.5 दिया हुआ है, अपॉन m1 कितना दिया हुआ है, तो ये m1 हमको निकालना है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमको पता नहीं है कौन सा सॉल्यूट है। m2 ये वाटर हो गया, तो वाटर का हमको मॉलिक्यूलर मास 18 पता होता है और इसका जो मास दिया हुआ कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आया आपका 28 अपन कितना हो गया 7 आपका 60। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आपका कैलकुलेटेड है, हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आने वाला है आपका, एक मिनट हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे इसको, ठीक है 31 आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ से वो कितना आएगा 31.75, ठीक है 31.75। समझ में आ रहा है, कैलकुलेट करके रखे हम लोग। अब क्या है आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तब है अब वहाँ पे हम लोग जो लगाएंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आपका के बी 0.52 इंटू वेट गुने 1000 अपॉन क्या है मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 31.75 इंटू क्या कर देंगे 100 और वेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की अगर बात करें तो 0.52 इंटू 6.5 इंटू 1000 अपॉन इतना इंटू कितना हो जाएगा 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी बी का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा टी बी का जो वैल्यू आएगा ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आएगा। कितना आएगा हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं 0.1, मतलब 0.1 1.06 ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए, समय बचेगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब यहाँ से डेल्टा टी बी को मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका सॉल्यूशन का माइनस सॉल्यूट का यानी प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.06। तो मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 100, उसको इधर लेके चले जाएंगे 100 प्लस 1.06 तो अप्रॉक्सीमेटली 101 के बराबर होगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है सी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन, बस खाली आप जो है ना आप लोग अपना कर लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वीडियो लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना वो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। एट सेम टेम्परेचर विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है ना, आइसोटोनिक मतलब जिसका पाई1 इक्वल टू पाई2, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या है सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 0.2 m और यहाँ पे 0.2 m, तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो है ना इसका तो 0.2 ही रह जाएगा, लेकिन इसका 0.2 इंटू कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बोले थे ना ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4, तो ये जो 4 है वो 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका सेकंड वाले का देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सेकंड वाले का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये 1 इंटू ग्लूकोज है, ये यूरिया है, तो यहाँ अगर 1 होता 0.1 होता तो ये दोनों सेम होता, तो ये भी आपका नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 है, तो ये 0.1 इंटू 2 हो जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तब यहाँ पे आ जाइए, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 और यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो चूंकि नॉर्मलिटी हम लोग को नहीं पढ़ना है तो उसको अगर आप कंपनसेट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
अब बोल रहा है इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इज इतना। इम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम of X exert the same osmotic pressure so that इतना of the glucose solution at the same temperature। देखिए जितना ग्लूकोज लगा रहा है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही ये भी लगा रहा है। इसका कितना 6 ग्राम इसका लगा रहा है, ठीक है। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ। तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा। चलिए हम लोग यहाँ ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ पे जो है ना हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए जब यहाँ पे हम लोग मिटाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ऑस्मोटिक। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि π1 इक्वल टू क्या है, π2, मतलब π1 इक्वल टू π2 कर देंगे। वहीं से आपका C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.025 दिया हुआ है। एक का तो दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब है आपका दूसरे का जो निकालेंगे हम लोग, कहाँ गया, इम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ। तो इम्पेरिकल फार्मूला जो है आपका CH2O, इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास आपका, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपका 12 + 2 + 16, तो 30 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका 30 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ये वॉल्यूम जो है आपका 1 लीटर, क्यों, क्योंकि ये जो इतना दिया हुआ ना, ये भी यहाँ पे 1 है, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा 1। तो ये जो वी इनका जो वी है ना, इसका भी वी मतलब वॉल्यूम ऑलमोस्ट कितने लीटर में दिखाया था, 1 लीटर में दिखाया था। इसको भी हम कितने लीटर में देखेंगे, 1 लीटर में देखेंगे। तो ये वी यहाँ से आप हटा सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे है नहीं, ये तो हम लोग मोलरिटी लिखे हैं, मतलब इसका जो वी है हम लोग नहीं लिए। बुक में सीधा आपको दिखाया ना कि इसको हम नहीं यूज किए हैं। तो क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि वी का है ना, इसको 1 लीटर में हमारा जो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे 0.025 आया, मतलब इतना मोल कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर में। तो यहाँ भी 1 लीटर। तो एन जो हो जाएगा वो डायरेक्टली इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इतना के इक्वल हो जाएगा। और एन होता क्या है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा आपका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 0.025, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है। तो ये एम्पेरिकल वेट हमको दिया हुआ है, एम्पेरिकल वेट हमको क्या दिया हुआ है। और ये वेट दिया हुआ है कितना, 6 ग्राम। तो यहाँ कर देंगे 6 अपॉन, यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या कितना का रिलेशन होता है, तो n इंटू एन से मल्टीप्लाई। ये n ये वाला n नहीं है, ये एम्पेरिकल फार्मूला जब निकाल रहे थे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू जो n था ना, वो वाला n है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.025, कोई दिक्कत नहीं। तभी आपका यहाँ से अगर n की बात करें, ये इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो n जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे n जो हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो आपका 6/0.025 इंटू 30, ये कितना बार में, 5 बार में। 4 3 0 ऊपर चला गया और नीचे में क्या बचा, 25 × 5 बचा। तो आपका ये 25 × 100 40 बार में, और ये 8 बार, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब n का वैल्यू 8 आ गया तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला इंटू क्या होता है, n होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू क्या करें, n। तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2O दिया हुआ है, यहाँ पे n कर दीजिए। तो CH2O, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, मतलब C8H16O8। ये जो है ना आपका फार्मूला हो गया, 8 वाला 16 वाला हमको लग रहा है ये होगा। यहाँ पे ये मिटा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है KH। देखिए हेनरीज लॉ हम बताए थे थ्योरी वाले में भी, कि थ्योरी वाले पोर्शन में भी आपको हेनरीज लॉ इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ का आपको फॉर्मूला यहाँ पे आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर अब बटा क्या कर देंगे, KH कर दीजिएगा, वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए ATM KH का वैल्यू दिया हुआ है, और प्रेशर दिया हुआ है आपका 0.4 अपॉन ये क्या दिया हुआ है, 4 × 10⁴। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू वही, ये कट गया नीचे में, तो मतलब -5, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी। नॉर्मलिटी तो अब है ही नहीं, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही नहीं। 18 नंबर 2 लिक्विड X एंड Y मिक्सिंग गिव
गिव अ वार्म सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन। तब है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर इज इतना, मतलब RLVP जो है वो कितना है 3.5 इंटू 10⁻³ आपका -3, ठीक है। चलिए, और मोल फ्रैक्शन आपको वाटर का पूछ रहा है, सॉल्यूट का नहीं पूछ रहा है। अब देखिए RLVP जो है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो मतलब RLVP का जो वैल्यू दिया हुआ है तो वही हो गया आपका कितना 3.5 इंटू 10⁻³ तो वाटर का पूछ रहा है, मतलब किसका पूछ रहा है, सॉल्वेंट का पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे 1 माइनस 3.5 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आपका 0.2 इधर और यहाँ 3 और यहाँ पे 5। अब इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 5, 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 यहाँ पे पॉइंट। तो मोल फ्रैक्शन आपका वाटर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, वाटर का पूछ रहा है, ठीक है, वाटर का पूछ रहा है, समझ ना, ये आंसर हो गया आपका। तब है द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 92 ग्राम ऑफ टॉल्यूम टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 90%, 90% तक रिड्यूस कर दिया, 90 प्रेशर आ गया, नहीं रिड्यूस होकर कितना हो गया 90 प्रेशर हो गया, 90% हो गया। चलिए, तो क्या नहीं, मास ऑफ द मास पूछ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो अगर हम लोग बोले RLVP क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लिखा है आपका दिया हुआ है। चलिए, तो RLVP क्या होना है, तो P0 माइनस PS बटा क्या होता है P0 इज इक्वल टू मोल, तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ क्या कर देंगे सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट है तब NCERT में भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे टोटल होना चाहिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन आप एक भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर में अगर हमारा प्रेशर देखेंगे तो 100 रहा होगा, जो कि कितना हो गया आपका 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, नीचे में 100 इक्वल टू अब मोल, अब सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट हमारा क्या है इतना नॉन वोलेटाइल जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो इसका हम लोग वेट बटा क्या कर देंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इनटू दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे 1 कर दीजिए अपॉन पहले का दूसरे का ये वेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 80 दिया, नहीं ये वेट तो निकालना है, वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो ये वेट W मान लीजिए और ये मॉलिक्यूलर वेट 80 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये 80 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट किसका तो टॉल्यूइन का, तो टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकालेंगे तो टॉल्यूइन का जो फार्मूला है ना वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और CH3 मतलब C6H5 और उसके साथ फिर से CH3, तो यहाँ पे 12 × 6 अब प्लस 1 × 5 अब प्लस 12 अब प्लस 1 × 3 तो 72 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 3 15 5 20 2 9 92, ओह 92 ही आ गया, तो 92 अपन क्या है आपका 92, तो यहाँ से तो ये कट ही गया, तो कोई मतलब ही नहीं बना, तो यहाँ से ये कट गया। अब वेट कितना हो गया आपका, तो वेट जो होगा आपका ये कितना हो गया वेट यहाँ सीधा कट गया, कितना हो गया 8 ग्राम के बराबर हो गया, 8 ग्राम आपका वेट दिया हुआ है, 8 ग्राम आपका वेट नहीं दिया हुआ। अब देखिए 8 ग्राम हम लोग नहीं दिया हुआ है, तो 8 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली वाला जो है ना हम लोग ये मार लेंगे, क्यों मार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीधा है ना डायरेक्टली हम लोग क्या यूज किए हैं सॉल्वेंट का यूज किए हैं। अगर यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे इतना निकालने के बाद आप ये ऑप्शन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन का सेट यहाँ भी हो गया, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, अगला 10 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इतना कर लिए तो अब बोर्ड में कुछ छूटने नहीं जा रहा है। इवन आपका सब्जेक्टिव की बात करें चाहे ऑब्जेक्टिव का, कुछ नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, समझ में आ रहा है। अब जो पोर्शन से क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना उसी पोर्शन पे आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। थैंक यू।